नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तो हम आज हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। हम किसके लिए हल्ला बोलने जा रहे हैं? एक शिक्षिका हैं, नाम है दीप्ति, जहानाबाद की हैं। वे स्कूल जा रही थी 4 सितंबर को। भारतीय जनता पार्टी का बंद था और बंद के दौरान जब वे स्कूल जा रही थी तो उनके साथ अभद्रता की गई। उन्हें धक्के दिए गए, उन्हें मारा पीटा गया और धक्का देते हुए, मारते पीटते हुए एक तरह से उनकी परेड निकाल दी गई। कसूर क्या था? क्या कसूर था उनका? दीप्ति का, शिक्षिका दीप्ति का कसूर यह था कि वे बंद के दिन स्कूल जा रही थी और प्रदर्शनकारियों से कह रही थी कि उन्हें स्कूल जाने दें। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हमने आपको भी, हल्ला बोल टीवी ने भी आपको खबर दिखाई और पूरे देश में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना हुई। लेकिन इस आलोचना के बाद अब क्या किया गया है? अब वो जो शिक्षिका हैं दीप्ति, उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने शो कॉज किया है, कारण बताओ नोटिस भेजा है। और कारण बताओ नोटिस में जहानाबाद की जो डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी सरस्वती कुमार, उन्होंने जो डीईओ सरस्वती ने जो लिखा है वह हैरान करने वाला है। डीईओ ने पूछा है शिक्षिका से कि आपने प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता क्यों की? आपने प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता क्यों की? आपने प्रदर्शनकारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? और क्यों न आपके खिलाफ प्रदर्शनकारियों से झगड़ा करने, प्रदर्शनकारियों से उलझने और प्रदर्शनकारियों का अपमान करने के लिए कार्रवाई की जाए। आप सरकारी सेवक हैं, शिक्षिका हैं और आपने इस तरह का जो काम किया है उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप इसका जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो यह माना जाएगा कि इस बारे में आपको कुछ नहीं कहना और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये सोचिए कि एक शिक्षिका स्कूल जा रही है और उसके साथ अभद्रता होती है, लेकिन अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, बल्कि जिनके साथ अभद्रता हुई, जिनके साथ मारपीट धक्का मुक्की हुई, जिनकी परेड निकाली गई बीच सड़क पर, उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शो कॉज कर रही हैं और कह रही हैं कि आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि सत्ता का बल है। अब जिस पार्टी ने बंद बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी, वो तो सरकार में है और सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी उस महिला शिक्षिका ने। वो जो शिक्षिका हैं, वो जो महिला हैं, उन्होंने आवाज उठा दी उस महिला शिक्षक ने, कहा कि हमें स्कूल जाने दीजिए। इतना बड़ा गुनाह कर दिया, बताइए। तो इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। इसकी इतना बड़ा गुनाह करने की सजा उस शिक्षिका को, दीप्ति को कैसे नहीं मिलेगी? तो अब शोकॉज जारी हो गया है, शोकॉज लेटर जारी हो गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप सोचिए कि निज़ाम बदलते रहते हैं। अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि निज़ाम जो है बदलते रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हो सकता है कल किसी और पार्टी की सरकार हो, लेकिन जो आरजेडी की, मान लीजिए आरजेडी की सरकार होती और आरजेडी का बंद होता और वो महिला जा रही होती स्कूल अपने शिक्षिका और उनके साथ ऐसी अभद्रता होती, तो भी ऐसा ही शो कॉज जारी किया जाता, क्योंकि तब आरजेडी की सरकार होती। सत्ता का यही चरित्र है। जो भी सत्ता में होता है वो निरंकुश होने लगता है। अगर आरजेडी की सरकार होती तो भी, और बंद आरजेडी की ओर से बुलाया जाता, तो भी उस महिला शिक्षिका के खिलाफ शो कॉज होता और कार्रवाई की बात कही जाती। कार्रवाई की बात कब नहीं कही जाती? जब सरकार आरजेडी की होती, बंद बीजेपी बुलाती और वो महिला जो शिक्षिका हैं, वो अगर प्रदर्शनकारियों से लड़ जाती तो
सरकार उसकी पीठ ठोकती कि वाह बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सरकार जिनकी है उन्होंने ही बंद बुलाई थी और शिक्षिका को इसका भान नहीं रहा कि यह सरकारी बंद है। सरकारी बंद के दिन वो स्कूल जाने की जिद करने लगी, उन्हें मारा गया, पीटा गया, धक्के दिए गए, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनकी परेड निकाली गई, उन्हें धक्के मार मार कर उन्हें उनकी परेड निकाली गई और उनके सामने पुलिस खड़ी थी, पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस बेबस दिख रही थी। लेकिन अब ये तो इंतहा है कि अब उसी पीड़िता, वो जो शिक्षिका हैं वो पीड़िता हैं, उनके साथ अभद्रता हुई और किसी के साथ अभद्रता होगी, किसी को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, सड़क पर परेड निकाली जाएगी, तो वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो जिस तरह से शिक्षिका को निशाना बनाया गया है, जिस तरह से शिक्षिका को विभागीय कार्रवाई का नोटिस शोकॉज किया गया है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, यह दिखाता है कि सत्ता का चरित्र अब जो भी सवाल उठाएगा उसे कुचल देने का होता है, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, चाहे अब बीजेपी की सरकार हो। तो ये जो शिक्षिका हैं दीप्ति, इनके साथ गलत न हो, इनके साथ ये पीड़िता हैं, इनके साथ बुरा, पूरे देश ने देखा कि कैसे उनको पीटा गया, उन्हें धक्के मारे गए, उनकी परेड निकाली गई, तो उनके साथ गलत न हो। यह काम सिविल सोसाइटी का है, यह काम विपक्ष का है जो अभी सत्ता से बाहर हैं। कम से कम उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए दीप्ति की। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा था कि इस महिला के साथ, शिक्षिका के साथ जो जहानाबाद में अरवल मोड़ पर हुआ वह शर्मनाक है। तो लालू प्रसाद यादव को भी अब शिक्षिका की लड़ाई लड़नी चाहिए। शिक्षिका को तो उल्टा फांसी पर लटकाने की तैयारी की जा रही है, विभागीय कार्रवाई करने की बात की जा रही है। बताइए क्या कसूर है, किस बात के लिए विभागीय कार्रवाई? तो स्कूल जा रहे थे, प्रदर्शनकारियों से भिड़कर अपने कर्तव्य को पूरा करने स्कूल जाना चाहती थी, यह क्राइम है। और अब उस शिक्षिका के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। तो हम कम से कम उम्मीद करेंगे विपक्ष से, सिविल सोसाइटी से और सरकार में शामिल, ऐसा नहीं है कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेताओं की कमी है जो न्याय में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पूरा जीवन अपना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हुए उन्होंने बिताया है। तो ऐसे में यह बात उन तक भी पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे कि इस महिला को जिस तरह से, शिक्षिका को जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है, शोकॉज जारी किया गया है, यह पूरी तरह से गलत है और यह पीड़िता को ही प्रताड़ित करने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।